बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई के केसेस के हवाले से एक बड़ा ही अहम और गैर मामूली फ़ैसला आया है। इसके असरात बाकी 9 मई के केसेस पर कितने पड़ेंगे और ख़ास तौर पर साबिक जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई इस केस को लगवाने के हवाले से और ये ऑर्डर लेने के हवाले से, क्या पीटीआई को इमरान खान के केसेस के हवाले से यही प्लानिंग नहीं अपनानी चाहिए थी, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जमाइमा खान जो है वो इमरान खान की साबका बीवी हैं, साबका अहलिया है, उनका एक बयान सामने आया है और उस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक है उसका ऐलान होने को है और इमरान खान साहब कहते हैं कि 5 अगस्त को, क्योंकि 2 साल मेरे जेल में पूरे हो जाएंगे, तो ये जो तहरीक है एहतजाजी, ये 5 अगस्त को पीक पे होनी चाहिए। इस पे हम बात करेंगे कि जमाइमा खान का जो बयान है क्या असरात छोड़ेगा। जेल मुलाकातों का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस जो ऑर्डर था, ऑर्डर भी तारीखी था बहरहाल, तो उस ऑर्डर की जो हुक्म धुली है उसने भी अपनी अदलिया में एक तारीख रकम कर दी है कि कैसे डस्टबिन में फेंका गया उस ऑर्डर को, लेकिन अदलिया को इसका कोई असर नहीं हो रहा। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारा आखिरी मौजू होगा इमरान खान का जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस। ऐसे लगता है कि छुट्टियों में उस केस को जो रफ्तार छुट्टियों के अलावा थी, उस रफ्तार से भी कम रफ्तार में चलाए जाने का इम्कान है। एक नज़ीर आपके सामने पेश करेंगे कि कैसे ये केस फिक्स ही नहीं हुआ और फिक्स नहीं हो रहा, और अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की गई, लेकिन फिर भी अजीबो गरीब सूरत हाल है और बेंच में एक जज छुट्टी पे गए हुए हैं। बात करेंगे चारों मौज़ूआत पे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले 9 मई के केसेस के हवाले से। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, उनकी जानिब से पहले भी जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, लाहौर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड किया, लाहौर हाई कोर्ट गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। कल फवाद चौधरी और फैसल फरीद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याह्या अफरीदी के बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारे केस के हवाले से जुडिशल ऑर्डर था कि आज जिस दिन जो है वो जुमरात का दिन है, कल बुध का दिन था, तो उन्होंने कहा कि बुध के रोज जो है वो आज आपके सामने हम खड़े हुए हैं, लेकिन 2 रोज कबल पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के एक जुडिशल ऑर्डर है कि पीर के रोज ये केस फिक्स होगा, लेकिन केस फिक्स ही नहीं हुआ। हैरानगी हुई और ये मामला उन्होंने जैसे याह्या अफरीदी के सामने रखा, बुध के रोज ये मामला सामने रखा। उन्होंने कहा कि कल मतलब आज इस केस की समाअत होगी। आज फिर समाअत हुई। इस समाअत के दौरान 2-3 बड़ी अहम चीजें हुई। एक तो जो फवाद चौधरी हैं वो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ 30 हैं, 35 हैं, जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के, मतलब रावलपिंडी में भी हैं, लाहौर में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, तो 35 मुकदमात वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि एक ही किस्म का इल्ज़ाम है, एक ही किस्म का वकूआ है, एक ही किस्म के एविडेंस हैं, एक ही किस्म के गवाह हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे ये ट्रायल क्यों हो रहा है? ये ट्रायल जो है वो एक ही जगह पे एक ही ट्रायल होना चाहिए। ये उन्होंने जस्टिस जो हैं याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके सामने ये मुद्दा रखा और उन्होंने कहा कि एक ही जगह ये ट्रायल किया जाए। अच्छा, यहाँ पे आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब के भी और पीटीआई की बाकी लीडरशिप के भी ट्रायल्स ही इसी तरह हो रहे हैं। इवन अली अमीर गंडापुर का ट्रायल भी इसी तरह हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो किसी जगह पे या कम से कम सुपीरियर कोर्ट्स में वो नहीं आए। ट्रायल कोर्ट्स में उन्होंने बात की होगी, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स में वो इसके लिए नहीं आए और उनके वकला नहीं आए, उनकी लीगल टीम नहीं आई कि हमारे केसेस यकजा किए जाएं। एक मुसल्लमा उसूल है, तयशुदा उसूल है, सुप्रीम कोर्ट का उसूल है सुगरा बीबी केस में कि तमाम केसेस यकजा होंगे अगर एक ही नोयत के एफआईआर्स और केसेस हों। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग होती है यहाँ पे चक्री इंटरचेंज पे, इस्लामाबाद जो टोल प्लाजा से पहले चक्री इंटरचेंज है, वहाँ पे चक्री जो सर्विस एरिया है वहाँ पे मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उसमें जो कॉन्स्पिरेसी है वो तैयार होती है।
अच्छा, फैसलाबाद के केस में भी वही साहब जा रहे हैं गवाही देने के लिए, मतलब जो उनके स्टार विटनेस हैं। लाहौर में भी वही जा रहे हैं और पिंडी में भी वही हैं। तो मतलब एक ही गवाह है जब आपका, तो फिर केसेस को अलग अलग क्यों किया जा रहा है? तो यही मुद्दा उन्होंने सामने रखा। इमरान खान साहब के केसेस में भी ये मुद्दा सामने रखना चाहिए था। पीटीआई की बाकी लीडरशिप का भी सुपीरियर कोर्ट्स में जाकर यही मुद्दा सामने रखने चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। फवाद चौधरी साहब ने बहरहाल रखा है। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने समाअत की और उनको जब बताया गया कि लाहौर में या मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्रायल्स हैं वो रात 12-12 बजे तक हो रहे हैं। अच्छा, बजाय इसके कि अदालत ये कहती कि अदालती वक़्त के अंदर ही आपने ट्रायल करना होता है, ये नहीं है कि 12-12 बजे तक समातें होती रही। माजी में जब इमरान खान साहब के केसेस थे यहाँ पे अडियाला जेल में, ये जनवरी फरवरी 2024 में, तो रात को 1-1 बजे तक समातें होती थी। तो उसके बाद जब मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उसको क्रिटिसाइज किया कि ये क्या तरीकाकार है, रात 12 बजे आप अदालतें लगाए बैठे हैं। लेकिन आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उसके उल्ट किया। उन्होंने कहा शुक्र नहीं करते जी, अदालतें काम कर रही हैं, हालांकि छुट्टियां हैं, छुट्टियों में काम कर रही हैं। तो छुट्टियों में एक ही किस्म के केसेस जो है वो सुने जाते हैं। माजी में हमने देखा कि जो तोशा खाना का केस भी सुना गया, जो साइफर का केस था वो भी सुना गया, इसके अलावा जो इद्दत वाला केस था वो भी छुट्टियों में सुना गया। मतलब छुट्टियां ही कुर्बान कर देते हैं। उमूमी तौर पर ट्रायल सारे छुट्टियों में नहीं होते, एक भी ट्रायल छुट्टियों में नहीं होता। बहरहाल ये कहते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ही, क्योंकि 4 माह की इसमें दी हुई है, जो 4 माह में मुकम्मल करने का ऑर्डर दिया हुआ है, तो मिड अगस्त तक टाइम पूरा हो रहा है। तो देखना यह है कि मिड अगस्त तक ये ट्रायल्स पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो याहिया अफरीदी साहब को उन्होंने ये कहा, लेकिन हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है फवाद चौधरी के केस में, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया, मामला लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया। अब मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको आइदर वेज तय तो करना है, और ये भी नहीं कर सकते कि नहीं वो जो केसेस है सारे जो है वो अलग अलग ही ट्रायल्स होंगे, ये नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि अब गवाह एक है आपका लाहौर के केस में, अभी फैसलाबाद में भी, रावलपिंडी में भी कैसे अलग अलग केसेस होंगे। तो अब अगर फवाद चौधरी के केसेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बाकी मुल्ज़मान के केसेस भी इकट्ठे होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जब केसेस एक नोयत के हैं, किसी एक फैसलाबाद के केस में फॉर एग्जांपल जजमेंट आ जाती है और वो कन्विक्ट कर देते हैं या बरी कर देते हैं, तो उसके असरात है ना, मतलब बाकी केसेस में असरात होंगे। तो इसलिए जो कन्फ्लिक्ट ना आ जाए कि एक ही केस, एक ही गवाह, एक ही किस्म की एविडेंस शवाहिद, उस पर फैसलाबाद वाले बरी कर रहे हो और लाहौर वाले जो है वो जो उसमें सजा दे रहे हो। तो इसलिए कन्फ्लिक्टिंग जो जजमेंट्स हैं इसको रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है कि तमाम केसेस को यकजा किया जाए। अगर फवाद चौधरी साहब के केसेस यकजा होते हैं तो फिर उसके असरात बाकी केसेस पे भी आ सकते हैं मुमकिन तौर पर। फिर देखना होगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं और क्या रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन इसमें फार्मूला और इसमें जो चीज़ है वो बात करने वाली वो यही है कि बाकी केसेस में पीटीआई नहीं गई, हालांकि पीटीआई वकीलों की जमात है, उनको इस एंगल से ज़रूर बात करनी चाहिए थी। एक तो हो गया ये मामला कि इसका असरात हैं। दूसरा, जमाइमा खान इमरान खान की साबका अहलिया हैं, कासिम और सुलेमान, 2 इमरान खान के साहबजादे हैं। वो लंदन में अपनी वालदा के साथ होते हैं और इमरान खान साहब उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये दावा है कि कुछ अरसा हो गया है उनकी जो टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई कासिम और सुलेमान की इमरान खान साहब से। अब खबर जो है वो पिछले हफ्ते ये आई थी मंगल के दिन कि अलीमा खान ने कहा था कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, वो भी इस तहरीक में शामिल होंगे। जिसके बाद जो वफाकी वजीर है राना सलवाजा साहब, उन्होंने कहा कि अगर वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, तो फिर उनको जो है वो जो बरतानवी सफारत खाना है उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा उनको वापस ले जाने के लिए। तो उसके बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ी, लेकिन इस बहस में अब जो है वो जमाइमा खान शामिल हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि कासिम और सुलेमान जिनके वालिद पिछले 2 साल से गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और उनके बेटों से टेलीफोनिकली बात भी काफ़ी अरसे से नहीं करवाई जा रही। अब जब उनके बेटों ने पाकिस्तान में आने का ऐलान किया है तो जो हुकूमत है यहाँ की वो कह रही है कि अगर कासिम और सुलेमान यहाँ पे आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस पर जमाइमा खान ये कहती हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है,
ये जो है वो उसको उन्होंने जमहूरियत के उल्ट करार दिया है कि ये जमहूरियत नहीं है। ये जो जिस तरह के बयानबाजी और जिस तरह का रवैया जो है वो सामने आ रहा है, तो अब मामला ये है कि कासिम और सलीमान के हवाले से अलीमा खान ने कहा था कि वो अमेरिका में जाएंगे, वहाँ मुख्तलिफ फोरम्स में ये मामला उठाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। इससे कबल जो इमरान खान के दोनों साहबजादे हैं, एक तवील इंटरव्यू उन्होंने दिया था, एक्स पे वो इंटरव्यू आया था और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के साथ होने वाले मामलात जितने भी हैं उन तमाम को उन्होंने उजागर किया था, हाईलाइट किया था, और अब दोबारा वो एक्टिव होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत की जानिब से तरह तरह के बयानात आ रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उनको वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, उनको यहाँ के कानून की पासदारी करनी पड़ेगी, वो अगर वायलेंट होंगे तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा। तो ये चीज़ तो एक तय है, वायलेंट की तारीफ किसने करनी है और गैर कानूनी एहतजाज की तारीफ किसने करनी है, किसने ये बताना है कि ये कानूनी एहतजाज है और ये गैर कानूनी एहतजाज है। सूरत हाल ये है कि जब भी एहतजाज का ऐलान होता है, दफ़ा 144 का ऐलान कर दिया जाता है, दफ़ा 144 के साथ ही डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो इजाज़त नहीं देते, फिर ये अदालतों में जाते हैं, अदालतें भी बस 50-50 चल रही होती हैं, इजाज़त नहीं मिलती, फिर इजाज़त के बगैर आते हैं। तो जब इजाज़त के बगैर आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये जो गैर कानूनी एहतजाज है उसमें वायलेंट वाला चक्कर ही नहीं है, आप सिंपल ही रहें, सादा रहें, मतलब उसमें सिर्फ नारेबाजी करें या जो भी आप मखसूस जगह पे भी रहें, इसके बावजूद भी वो कहेंगे कि गैर कानूनी एहतजाज है। तो उस एहतजाज को भी अब हुकूमत का जो डेफिनेशन है गैर कानूनी एहतजाज की वो बड़ी अजीबोगरीब है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त तो इनको बड़ी जमहूरियत और एहतजाज तो फ्री स्पीच तो सब कुछ याद होता है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो इक़्तिदार के नशे में इनको कुछ याद नहीं रहता। तो वो फिर कानूनी और गैर कानूनी की जो डेफिनेशन है, अगर तो फेयरली शफाफ तरीके से कहा जाए तो एहतजाज एक जमहूरियत में बुनियादी हक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जगह दें कि ये आपका एहतजाज का एरिया है, आप यहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं, आप उनके साथ तय कर लें, शराइत तय कर लें, लेकिन यहाँ मामला ही नहीं है। हमने इससे कबल भी ये चीज़ें जो है वो देखी हैं। बहरहाल ये एक बड़ी डिबेट है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे आएंगे तो उनकी तहरीक एक नया रुख इख्तियार कर सकती है, लेकिन देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इस तहरीक के नतीजे में रिहा हो पाते हैं या रिहा नहीं हो पाते। लेकिन इसी के साथ एक मामला है कि जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनकी जानिब से एक लार्जर बेंच था जिसने 24 मार्च को यह ऑर्डर किया था कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर अली खान और इंतजार बंजौता, ये 3 कन्वीनियर होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इमरान खान साहब के, ये मंगल के दिन वकुला के और जुमरात के दिन फ्रेंड्स के जो पीटीआई की लीडरशिप है या पीटीआई के रहनुमा हैं उनके नाम दिया करेंगे, और मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात भी हुआ करेगी। ये अडियाला जेल के हुकाम ने भी मान लिया और इमरान खान या पीटीआई की क़यादत ने भी मान लिया, और ये एग्रीड जो एडमिटेड जो ऑर्डर था वो जारी हुआ और उसके बाद ये मुलाकातें जो है वो होना थी। लेकिन हुआ ये कि 24 मार्च के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज तक जुमरात की मुलाकात नहीं हुई। तो आप यूं कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की बेतुकीरी की हद कर दी गई है, तारीख रकम कर दी गई है। इस तरह के मामलात में ऐसा होना नहीं चाहिए। अदालतों को अगर अपने ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, नहीं करवाना चाहती, तो उनको वो ऑर्डर जारी ही नहीं करने चाहिए, बेतुकीरी नहीं होनी चाहिए। इससे आम पब्लिक में, जनरल पब्लिक में एक बड़ा ही नेगेटिव असर जो है वो पड़ता है। लेकिन ये हुक्म अदूली आज तक जुलाई तक हो रही है, मार्च से लेकर जुलाई तक, लेकिन आज तक तौहीन अदालत की दरखास्तें पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने मुकर्रर ही नहीं की। अब आते हैं मंगल की मुलाकात। मंगल की मुलाकात में भी जो नाम दिए जाते हैं उन नामों के मुताबिक मुलाकात नहीं होती, 1, 2 या 3 बंदों की बस मखसूस लोगों की मुलाकात हो जाती है। फैमिली में से भी अलीमा खान की मुलाकात नहीं हो रही, बाकी बहनों की मुलाकात होती है। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर का तकरीबन 70-80% जो हिस्सा है उसकी हुक्म अदूली सरेआम हो रही है, लेकिन अदालत भी बस लगी हुई है और केस जो है वो फिक्स नहीं किया अदालत ने, जो तौहीन अदालत का केस था। आगे बढ़ते हैं। पहले ये होता था कि केसेस जो है वो लगा हुआ है और ये उम्मीद होती थी कि रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मामला उल्ट हो गया है, बल्कि एक स्टेप आगे चला गया है। अब ये है जी, केस में रिलीफ मिलना तो बहुत आगे की बात है, वो तो बाद में सोचेंगे, देखेंगे।
केस लगेगा या नहीं लगेगा, अब तो इस पे मामला आ गया है और केस नहीं लग रहा। 26 जून को इमरान खान साहब के इस केस में, मतलब 15 मई को नोटिस हुआ नैब को 5 जून के लिए। 5 जून नैब आया, उन्होंने कहा 4 जून हमें नोटिस मिला है तो हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करना है। फिर 11 जून केस लगा, जज साहब छुट्टी पे। 26 जून केस लगा, प्रोसिक्यूटर साहब नए आए, उन्होंने कहा 4 हफ्ते मुझे चाहिए। अब जो है वो आज 10 जुलाई हो गया है, मतलब 14 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, ये केस नहीं लगा। इस दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की। उस दरखास्त को आज लगना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अर्ली हियरिंग की दरखास्तें होती हैं वो जुमरात के दिन सुनी जाती हैं और उस दिन फिर तय कर लिया जाता है कि ये केस कब लगेगा। अदालत ऑर्डर कर देती है, लेकिन वो केस आज जो है वो डिवीजन बेंच में वो केस आए नहीं अर्ली हियरिंग। तो अब नेक्स्ट थर्सडे अर्ली हियरिंग लगेगी और उसके बाद मरकजी केस का ऑर्डर होगा कि कब लगना है। तो यूं आप कह सकते हैं कि पहले तो अदलिया में ये होता था कि रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां अब ये हो गया है कि केस लगेगा या नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एक अब दरिया है जिस दरिया से आपने गुजर के जाना है। रिलीफ का मामला तो बाद में है। बहरहाल ये सिचुएशन है और छुट्टियों में केस लटकने के भी इम्कानात हैं इमरान खान साहब के इस केस के। 17 जनवरी से लेकर आज 10 जुलाई तक इस केस में 0 प्रोग्रेस है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।